नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी एकर ओपीसी चैनल रे आपण माने थंबनेल रो देखि पारुथबे कि आमे डिस्कस करबा को जाउचे कि मेंस एग्जाम रो इंपोर्टेंस कोन यानी कि मेंस एग्जाम व्हाई मेंस एग्जाम इज कंसीडर्ड एज द गेम चेंजर इन द ओपीसी सिलेक्शन आपण कहि परिबे काहे कि गेम चेंजर बोली कोहा जाय ऑब्वियसली आपण माने भाबु थाई परंते सर एटा तो समस्ते जानिचंती कि प्रिलिम्स होचे आपनकर क्वालिफाइंग रहिबो मेंस एक्चुअली सिलेक्शन रे आपन को हेल्प करिवो तो सेहित पे एटा गेम चेंजर दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कारण प्रिलिम्स होचे क्वालिफाइंग मेंस होचे एक्चुअली सिलेक्शन आपनकर आणे तणु गेम चेंजर को आ जाय बट ये पूरा जिनस पछरे बैकग्राउंड होची कि मेंस रो एग्जैक्टली हमरो फोकस कोन रहिबा दरकार मेंस को को भली भाबरे हमरो अप्रोच रहिबा दरकार ये सब जिनस आम डिस्कस करवा जदि आप जानी कि सेकेंड स्टेज हूँ आपंकर मेन्स रो या सेकेंड स्टेज हूँ आपंकर मेन्स रो एग्जाम जोटा कि गोटे सब्जेक्टिव आंसर थाए सब्जेक्टिव आंसर आपन को लिखा पड़ो प्रिलिम्स रे जमती एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव आंसर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने को पड़े बट मेन्स रो आपनकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने को पड़े एवं से सब्जेक्टिव आंसर सिंपली आपन कहि परिबे जोटा कि रिटन फॉर्मेट रे अछि राइट रिटन फॉर्मेट रे आपन को लिखिबा को पड़िबो रिटन क्लियर अच्छा यूजी फर्स्ट आंसर सब्जेक्टिव आंसर या रिटन फॉर्मेट रे गोटे वेल डिफाइंड सिलेबस भी अछि कहीं वेल डिफाइंड सिलेबस को फोकस करूची एठी आपण देखिथिबे प्रिलिम्स रे सिलेबस तो हमरो देइची बट प्रिलिम्स रा सिलेबस काफी एम्बिग्युइटी अछि टॉपिक्स आर नॉट डिफाइंड वेल टॉपिक्स आर नॉट क्लियरली गिवन तो जोटा कि गोटे कैंडिडेट मन रे गोटे स्टूडेंट्स मन रे काफी एम्बिग्युइटी नहीं कि आसे एम्बिग्युइटी मीन्स व्हाट कि एग्जैक्टली जदि हिस्ट्री ऑफ इंडिया अछि व्हाट नीड्स टू बी स्टडीड अंडर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया if the topic is given the art and culture से art and culture रे हमें को aspects को पढ़िबा को aspects को पढ़िबा नाही again this is a challenge but if you see the mains syllabus जदि आपण देखिबे मेंस सिलेबस रे आपनकर वेल डिफाइंड सिलेबस अछि या वेल डिफाइंड टॉपिक्स गुडी को अछि एंड अगेन या जदि आपण देखिबे से टॉपिक्स गुडी को यानी कि टोटल जदि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें करूचे 250 ईच पेपर एंड चारोटी पेपर अछि एटा हे गेला केते आपनकर जीएस पेपर जदि खाली देखिबा 1000 मार्क्स रो प्लस ऑप्शनल गोटे अछि ऑप्शनल से होची 500 मार्क्स रो तो टोटल केते हिजबो आपनकर 1500 तापरे आपण देखंतु एसे 250 मार्क्स टोटल केते हे गेला 1750 ये मार्क्स तो आपनकर एक्चुअली कैलकुलेट हबो जते बळे मेंस आपनकर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस रे ये मेंस रो मार्क्स कैलकुलेट हबो बट या छडा आहुरी आपन को 500 मार्क्स रो एग्जाम दबा को पड़िबो जोटा कि आपनकर इंग्लिश एंड ओडिया जदियो एटा कोन क्वालिफाइंग इन नेचर क्वालिफाइंग इन नेचर ओके तेणु फर्स्ट स्टार्ट कली कोन सेकंड स्टेज ओपीएससी रो मेंस एग्जाम जोटा हमें कहूचे सब्जेक्टिव आंसर लिखिबा पड़े यानी कि रिटन फॉर्मेट रे वेल डिफाइंड टॉपिक्स गुडी का मेंशन अछि या सिलेबस मेंशन अछि एंड टोटल जो आपन को लिखिबार अछि दिस इज समथिंग अराउंड 1750 प्लस आपन कहि परिबे 2250 मार्क्स लिखिबा को पड़िबो बट ये 500 होची क्वालिफाइंग एक्चुअली आपन को 1750 मार्क्स लिखिबार अछि 1750 मार्क्स रो आंसर दबार अछि ठीक अछि नाउ जो तीनोटी जिनस अछि ऑप्शनल जीएस और एसए ऑप्शनल जीएस और एसए तीनोटी जिनस अछि एवं तीनोटी जिनस होची आपनकर 1750 जो हमें डिस्कस करूथले या भितरु को सब्जेक्ट रो कोन इंपोर्टेंस अछि
को भली भाव में डील करवा सेटा भी मैं आपको ये हाईलाइट करी। ऑप्शनल देखंतु ऑब्वियसली 500 मार्क्स रो, जीएस हूँ 1000 मार्क्स रो, ये हूँ 250। जितोला मैं मेंस कहूचे मेंस पार्ट रो दुईटी एस्पेक्ट हूँ इंपोर्टेंट। गोटे हूँ कंटेंट पार्ट, आउ गोटे हूँ आपनकर राइटिंग पार्ट। गोटे हूँ आपनकर कंटेंट पार्ट, आउ गोटे हूँ राइटिंग पार्ट। यदि कंटेंट को देखिए, ये कंटेंट आपनकर जीएस पाई दरकार, ये ऑप्शनल पाई भी दरकार। आपण कहि परन सर आपण एसे काहे कि लिखले नाही, आई विल कम टू दैट। जेतले मु राइटिंग कहूची, सबुठु राइटिंग जेतले मु आपण कहूची जीएस पाई भी राइटिंग दरकार, ऑप्शनल पाई भी राइटिंग दरकार, एंड एसे पाई भी राइटिंग दरकार। कंटेंट पार्ट एसे पाई कहीं दरकार नहीं, जदि मु कहिबी एक्सक्लूसिव दरकार नहीं, कारण जीएस और ऑप्शनल भितर जति कि जीएस आपण पढ़िबे या ऑप्शनल रा कंटेंट पढ़िबे, जीएस रा कंटेंट पढ़िबे, आपण को एसे पाई काफी फोल्डर पॉइंट्स गुडी को मिलिबो। नाउ चैलेंज इज हाउ टू यूज दैट नॉलेज टू राइट ए गुड एसे। ये हूँ सबुठु बड़ी अधिक चैलेंज। तेणु राइटिंग पार्ट रे आपण को एसे को फोकस करने को पड़ो, यही कंटेंट को यूज करी। ऑप्शनल पार्ट रे यू नीड इन डेप्थ स्टडी, आपण को इन डेप्थ स्टडी दरकार। इन डेप्थ स्टडी, तो इन डेप्थ स्टडी एठी न लिखि मु एठी लिखुची एटा, कारण इन डेप्थ माने मु कंटेंट रे इन डेप्थ कथा कहूची, इन डेप्थ कथा कहूची। एवं जीएस जदियो इन डेप्थ नुहे, बट यू नीड व्हाट लाइक हॉरिजन नॉलेज, यानी कि वाइडर कवरेज दरकार, वाइडर कवरेज दरकार। ये हूँ आपनकर जीएस रा नॉलेज विषय। तो जो कंटेंट पार्ट मु डिवाइड कली कंटेंट और राइटिंग। कंटेंट पार्ट जीएस पाई दरकार, ऑप्शनल पाई दरकार। जो जीएस पाई आपण पढुचन चेष्टा करियो वाइडर कवरेज करबा पाई। ये वाइडर कवरेज को आपण टिके ई टाइप रे भी कहि परंती मल्टी डायमेंशनल, जिते डायमेंशन रे पारिबे आपण कवर करि परिबे। एंड ता सहित जो ऑप्शनल करूचंदी, ऑप्शनल रे आपण को इन डेप्थ एनालिसिस दरकार, सुपरफिशियल नॉलेज हेले हबो नाही। ये होची आपनकर कंटेंट रो पार्ट। से कंटेंट पार्ट को आपण यूज करिवे जेतले राइटिंग लिखिबे जीएस रे। जीएस रे दरकार कोन ना एनालिसिस प्लस स्ट्रक्चर। एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर। ऑप्शनल obviously the same thing, analysis, structure, and obviously essay is more about structure। बुझियो जिनस मेंस रो आवश्यकता कोन, मेंस रो रिक्वायरमेंट कोन, कारण हमर मेंस को नहीं कि हम डिस्कस करू छे। मेंस रिक्वायरमेंट होची कंटेंट एंड राइटिंग, दुईटी जाक इंपोर्टेंट अछि। कोटा अधिका कोटा कम जेटा परे देखिबा। कंटेंट पार्ट रे जीएस और ऑप्शनल, जीएस वाइडर कवरेज दरकार आपनकर, ऑप्शनल टा आपनकर इन डेप्थ दरकार, राइट। अब जेतबे राइटिंग पार्ट टा आसुची, आंसर लिखिबा पार्ट, जीएस जोटा कि आपनकर एनालिसिस दरकार, स्ट्रक्चर दरकार, ऑप्शनल एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर, एंड एसे इज स्ट्रक्चर। क्लियर अछि? नाउ तेणु कंटेंट पार्टा जोटा अच्छी आपणकर ये कंटेंट पार्टा से जीएस रो वाइडर कवरेज हो किंबा इन डेप्थ पार्ट हो, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड कीप accumulating। एंड इनफैक्ट जदि आपण देखिबे एग्जाम रो लास्ट 7 डेज रे भी आपण कंटेंट एक्यूमुलेट कर दे पारिबे।
कि मोर गोटे टॉपिक अच्छी जोटा पढ़िनी बट मोर 5टा पॉइंट दरकार 6टी पॉइंट दरकार 6टा डायमेंशन दरकार राइट ये जिनसटा आपण कवर करनेले बट आउ गोटे जिनस होची ये कंटेंट को जतबे आमे लिखिबा यानी कि आंसर राइटिंग ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस बट दीटा भितर चैलेंज होची इट कैन बी कवर्ड इन ए शॉर्ट टाइम आपण 5टा टॉपिक मुझे जमती कहली छाड़ी की जाइछन 5टा टॉपिक रो पॉइंट्स देखले रेडी आपण को मिलला कारण आजकल गूगल कले आपण को पॉइंट्स मिल गला किसी प्रॉब्लम नहीं ताको रेडी करके आपण नहीं कले बट आंसर राइटिंग जोटा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस इट टेक्स टाइम इट्स लॉन्ग टर्म अफेयर इट्स टेक टाइम लॉन्ग टर्म अफेयर ये होची शॉर्ट टाइम ये होची लॉन्ग टाइम बुझे जिनसा तेणु बहुत समय रे कौन हुए आमे पढ़ी चलू वी कवर लॉट ऑफ कंटेंट एक्सेप्ट वन थिंग वी डू नॉट स्टार्ट राइटिंग वी सिंपली कीप ऑन रीडिंग रीडिंग कारण राइटिंग इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और करेक्टेड और यू कैन नॉट अचीव दैट परफेक्टनेस ओवरनाइट आपको सर राइटिंग रे एमती कौन अच्छी गोटे इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन ये इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन जोटा मैं आईबीसी बोले कहूचे इटा तो समस्ते जानी चंदी बट व्हाई फ्यू स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइंग एंड व्हाई फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्वालिफाई एंड प्लीज रिमेंबर दिस थिंग like the people who are writing mains and qualifying the interview like qualifying the mains they are almost at the equal knowledge level and they are almost at equal knowledge level in terms of material also in terms of sources of knowledge they are almost equal but where is that difference lies in terms of your presentation how do you present yourself कारण इंटरव्यू रे जते आमे जाउचे so we in person we are present in front of the board and there आपण देखि परिबे कि I have a different set of socio-economic background I belong to a particular caste I belong to a particular community तो से जगह रे जते आपण को बैकग्राउंड से देखुची जे इंटरव्यू बोर्ड रे से गोटे जिनस आपन को नहीं कि गोटे परसीव या परसेप्शन रखुची चलो ठीक अछि यार सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज नॉट दैट स्ट्रांग दिस पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जोटी कि आज पर्यंत भलो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं स्कूल्स नहीं हेल्थ नहीं स्टिल दैट पर्सन इज एबल टू मैनेज टू कम एट दिस स्टेज सेठी आपन को प्रति गोटे सिंपैथी आसी पारे से आपन को टिके मार्क्स दे पारे सेठी कि ठीक अच्छी पिला कही पारुनी या पिला कैन नॉट स्पीक बट ठीक अच्छे ताको मार्क्स दियो बट व्हेन यू ये होची इन पर्सन आपण तला अपियर होजन बट व्हेन यू राइट मेन्स और यू आपण करे तला कॉपी जाउची चेक हवा पई द एग्जामिनर द इवैल्युएटर डज नॉट नो कि आपण को सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड रो आपण आसी चंदी irrespective of your socio-economic background, the copies have been checked and semane taku dekhonti ki यार presentation केमती अछि semane एटा देखिबे नाही कि आपनकर socio-economic background कोठी अछि को एरिया रो आपण आसी चंती आपन के एरिया रे स्कूल थिला ना नाही हॉस्पिटल्स थिला ना नाही केही देखि परिबेनी ओनली थिंग कि जोटा आपण कॉपी रे लिखि चंदी दैट मैटर्स एंड ओनली दैट मैटर्स कारण बहुत पिलांगर आपण देखिथिबे इंटरव्यू रे डिसेंट स्कोर थाए एवं डिसेंट स्कोर मिलिबो बट यू कुड नॉट क्वालिफाई जो माने एथरो रिजल्ट आसी से माने आको कनेक्ट करि पारुथुबे काहे की क्वालिफाई करि परले नाही इज इट सो कि आपनकर नॉलेज कंटेंट कम थिला नो
then what was the key kahinki apan kari parle nai. The key lies with the fact that ki probably जो कंटेंट आपण को पाखर भी थिला जे क्वालिफाई कला तापर के भी सेम थिला बट जे क्वालिफाई कला गिवन समथिंग एक्स्ट्रा ताको प्रेजेंटेशन भलो से कला स्ट्रक्चर्ड इन ए बेटर मैनर जोथि पे से क्वालिफाई कला बट यू कुड नॉट मेंस रो मार्क रे डिफरेंस थाए जोथि पे कि आपण को से क्वालिफाई करंती या करबे नाही से डिसाइड करे इंटरव्यू रे बहुत कम मार्जिन थाए बट सबुठु अधिक स्कोप कोटी अछि 1750 रे अछि 1750 ये गोटे जिनस आपण देखिबे आ गोटे जिनस आपण देखिबे बहुत गोटे स्टूडेंट्स अछंती जो माने राइटिंग मल्टीपल मेंस बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द मेन स्टेज ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि गोटे लेवल पर्यंत नॉलेज एक्वायर कले नीदर दे आर एनहांसिंग देयर नॉलेज नॉर दे आर इंप्रूविंग देयर राइटिंग स्किल और स्ट्रक्चर जो कि कंसिस्टेंटली सेम मार्क्स आनी कि से माने मेंस लेखिकी आसुचंदी बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द मेंस और फाइनली तो छाड़ो इमती भी पिला अच्छा तो ये जो काइंड ऑफ ए स्टैग्नेंसी आपनकर आसी ना यू हैव स्टक इन समथिंग से जो कहते से जो चक्रव्यूह जोटा अच्छी सेठू केमती आपण बाहर के आसबे दैट शुड बी द की एवं सेठू बाहर के आसीबार गोटिए सॉल्यूशन होची राइट एज मेनी आंसर एज यू कैन तेणु से आईबीसी मॉडल रे ही आंसर लिखिबा स्टार्ट करंतु कारण एभली आंसर आमे एतिटी आंसर लिखिबा सपोज गोटे टॉपिक ऊपर जेतेबेले क्वेश्चन आसुची बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द क्वेश्चन ऑल्दो यू कैन प्रेडिक्ट द टॉपिक्स सपोज गोटे टॉपिक रे क्वेश्चन आसला जोटे कि आपण ताकू इंट्रोडक्शन कोन लिखिबे आपण जानि परना सो व्हाट यू कैन डू जदि आपण 100 150 200 वर्ड आंसर आपण लिखि चंदी एग्जाम पूर्व आपण इजीली तार गोटे इंट्रो लिखि देबे एंड देन यू कैन कम टू द बॉडी स्ट्रेट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ये होची गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस कोठे हमें फ्लो चार्ट देई परिबा बहुत स्टूडेंट्स मन होचंदी दे आर गिविंग या राइटिंग फ्लो चार्ट दे आर गिविंग फ्लो चार्ट इन देयर आंसर ओनली फॉर द सेक ऑफ गिविंग द फ्लो चार्ट नथिंग टू डू विद द फ्लो चार्ट विद देयर आंसर ताले इंडिया फ्लो चार्ट देके लाभ कोन वेस्ट ऑफ टाइम waste of space as well because now we have seen the booklets ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଗଇଲାଣି ତେଣୁ given space ରେ you have to write an answer ତେଣୁ ई जो पूरा जिंस अछि ना ये पूरा इंटरलिंक्ड जिंस तेणु कंटेंट खाली एक्वायर कले हबनी देयर आर समथिंग एल्स जोटे कि आपनकर दरकार जो माने खास करके इंग्लिश मीडियम रे लिखुचंदी या ओडिया मीडियम रे लिखुचंदी नाउ क्वेश्चन इज जदि आपण ओडिया ऑप्ट करूचन दैट मींस यू आर कंफर्टेबल विथ ओडिया Now when you start writing then only you will realize that कि मु comfortable अच्छी ओडिया रे but certain words are required किछि जिंस मु कहिबे आपन करू गोटे टर्म होची लेट्स से women empowerment तेणु तार ओडिया आपन को लिखिबा को पड़िबो महिला सशक्तिकरण बोली यू कांट राइट जब मने न पड़ला तो हठात कि women empowerment अरे लेट होची लिखि दियो टाइम पळुची women empowerment मधरे आपन इंग्लिश ता लिखि देले सेटा हेले कोन कि यू विल बी कंसीडर्ड एज ए नॉन सीरियस कैंडिडेट सो डोंट डू दैट आर यू गेटिंग माय पॉइंट तेनु जो वर्ड गुडी को अछि इंग्लिश रे सेटा आपण तो लिखिबे ना यू विल फील द रियल चैलेंज अगेन आहुरी किछि कैंडिडेट माने अछंती जो माने कि कंप्लीट करि पारु नाहंती पेपर को तो पेपर को कंप्लीट करि पारु नाहंती माने कोन सिंपली वी आर लिविंग क्वेश्चंस आम क्वेश्चन छाड़ देके आसु इफ यू राइट समथिंग देन ओनली द एग्जामिनर हैव ए काइंड ऑफ कंसिडरेशन कि भाई ये जो लिखी ताको मार्क्स 1 देबी ना 2 देबी ना 3 देबी बट यू हैव सिंपली लेफ्ट इट यू हैव नॉट रिटन ए सिंगल वर्ड तबे ठीक अछि सेटा इजी वे लाइक पुट 0 इन दैट क्वेश्चन लिखिले तो से चिंता करबा को कोन देबी आपण 5टा क्वेश्चन छाड़ी के आसले या 3टा क्वेश्चन छाड़ी के आसले 3 मार्क या 5 मार्क या 1.5 मार्क रे भी 4.5 मार्क हलानी 3टा क्वेश्चन रे या आपनकर ओवरऑल जेतले मार्किंग आपन देखिबे ना यू विल फील द डिफरेंस आपनकर डिफरेंशिएटर हे की काम करिवो इफ यू कंसीडर कि भाई 20टा क्वेश्चन अछि 20टा क्वेश्चन मो 3टा क्वेश्चन छाड़ देली 3टा क्वेश्चन मो 4टा के पेपर छाड़ी के आसी लेट्स से जदि मु लिखि थांती बोध 1.5 मार्क पाई थांती तो 4.5 4.5 4.5 4.5 आपण चिंता करन केते मार्क्स हलानी सेतिकी मार्क्स पई सेतिकी नो तारो
10% मार्क्स भी लोक लिस्ट रू बाहर अच्छा तेणु किसी छाड़बार ना कौन से भली मनरे चिंताधारा आणु ना कि छाड़बार अच्छी ठीक अच्छे किसी क्वेश्चन रे जो क्वालिटी लेवल रे आपण क्वेश्चन लिखुंट लास्ट आड़ को किसी क्वालिटी आप कंप्रोमाइज करें बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ रेस्पेक्ट टू दैट एंड ट्रस्ट मी इफ यू कीप कंटिन्यूइंग द राइटिंग पार्ट आपण सबू क्वालिटी क्वेश्चन लिखिक सब क्वेश्चन को इक्वल क्वालिटी लिखिक आसबे प्लस किसी क्वेश्चन को भी छाड़ी के आसबे नहीं बट यू नीड टू प्रैक्टिस इट ना जो मैंने थोड़ा मेन्स में लिखिबे ना क्वेश्चन इज बर्तमान रिजल्ट आसीनी ना वी आर फुल ऑफ लाइक एंग्सियस रिगार्डिंग आवर रिजल्ट कि प्रिलिम्स हबनी ऑल दोज थिंग्स बट इफ वी कीप असाइड दोज एंग्सियसनेस एंड इफ यू स्टार्ट राइटिंग कि भाई जदि हेई गला तो व्हाट शैल आई डू मो पाखरे बेसी समय नाही तेणु से आपको कहूँ why mains is considered as the game changer obviously it has the like सबुठु अधिक वेटेज अच्छी मार्क्स विल बी काउंटेड बट क्वेश्चन होची से जगह रे हमको को जिंस को फोकस करबा को पड़िबो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड राइट तेणु ये होची ओवरऑल आइडिया मु आपन को देली क्वेश्चन आपण एक्युमुलेट करंतु आपनकर नॉलेज एक्युमुलेट करंतु इंफॉर्मेशन ओवरलोड information accumulate करंतु but simultaneously don't forget to write and write as many as questions you can UPSC previous year लिखंतु OPSC previous year लिखंतु multiple websites are there those who provide free questions also write those questions if you are not getting any person who cannot evaluate your answer then please do evaluated by the peer group से भी किसी कमेंट्स दे पारंती किसी नुआ पॉइंट्स दे पारंती आपन को नुआ लाइक आपनकर पर्सपेक्टिव दे पारिबे आपनकर आंसर जदि इन्वॉल्व रहिबे that it will give you the value it will give you the reward if you will not be involved then obviously no one is going to help you okay so this was the idea so before I finish let me tell you something जदि आपण माने किछि प्लान करूचंती प्रिपरेशन करबा पई खास करके कॉम्प्रिहेंसिव वे रे प्रिपरेशन को करबा पई आपण ओपीसी बैच हमर फाउंडेशन बैच अछि ओपीसी फाउंडेशन बैच को भी आपण जॉइन करि परिबे जॉइन करिवार आपण को मु कहि दोछि को भली भाबरे आपण जॉइन करिवे यस निश्चय बैच जो हमर अछि निश्चय बैच रे यू कैन जॉइन निश्चय बैच 5 एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हे सलनी 5 तारिख रो बैच स्टार्ट होउची सिंपली आपन को कोन करियर अछि बाय नाउ करिवार अछि बाय नाउ करी अपन नंबर एंट्री करिवे सेठी ऑफर्स आसीबो ऑफर्स जगह रे अपन कोड यूज करिवे जेएन लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इथरे जाई कि अपन फीचर पूरा देखि परिवे फैकल्टीज मन को देखि परिवे जो माने पढौचंदी ता सते यू कैन कम टू द लेक्चर पार्ट आल्सो जोटा कि अपन डेमो लेक्चर देखि पारे जे कोनोसी जगह रे क्लिक करके यू कैन सी द डेमो लेक्चर ओके तेणु कोड मन रखिवे कोड होची जेएन लाइफ मट लिखि दूची जेएन लाइफ जोटा कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपन को दबो ओके if you have any query regarding mains answer or mains answer writing or anything you can drop a message in the comment section you can reach out to me through my telegram channel as well you can follow me in the Instagram and Facebook as well do like share and subscribe to the OPSC Study IQ channel let's meet in another video thank you